न तूफान है, न दृष्टि है, न दृष्टि है, न आंधी है न तूफान है, न वृष्टि है न दृष्टि है, न आंधी है, न तूफान है, न सृष्टि है, न तो दृष्टि है। न आंधी है न तूफान है, न वृष्टि है न सृष्टि सब कुछ है भजन ही है, भजन में सबका प्यारा है। सब कुछ है भजन ही है, भजन में सबका प्यारा है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले रामा है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मोह है। राधे हरि बोल करताल बजा के हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत है। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। साजी भहिलता है, जरा सा होठ खुलता है। जीव मिलता है, जरा सा मोह खुलता है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। यह मौका बार बार नहीं आएगी, इसलिए कह रहे हैं गोकर्ण जी, पिताजी हरि का भजन करें। बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है। तो आत्मदेव पंडित जी कहते हैं बेटा मुझे तो कुछ आवे ना, अब तक तो हम गृहस्थ में ही पड़े रहे। तो गोकर्ण बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमते त्वजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यान्यसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी यह शरीर हाड़ मांस की मज्जा से बना हुआ है। यह संसार पिताजी दुखालय है, और दुख में यदि आप सुख ढूंढोगे तो सुख मिलने वाला नहीं है। अरे भैया यदि आप पुस्तक के दुकान पे जाएंगे तो आपको पुस्तक मिलेगी, किराने की दुकान पे जाएंगे तब तो आपको राशन मिलेगी। अब किराने की दुकान पे आप जाएंगे बोलेंगे हमें मिठाई दो, हमें अन्य प्रकार की वो कैसे मिलेगी। दवाई की दुकान पे जाएंगे तभी आपको दवाई मिलेगी। यह संसार में आए हैं, यही दुखालय है, दुखालय में पिताजी कष्ट ही मिलता है। बहुत सुंदर उपदेश दिए, धर्म का उपदेश देते हैं। और आत्मदेव पंडित जी को एक एक पंच को ज्ञान हुआ, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उनका मोक्ष प्राप्त हुआ। पंडित जी चले गए, उनका मोक्ष हुआ। यहाँ माता जी धुंधली
डर के मारे चली गई, रात को अंध कुएं में गिरी और गिर करके समाप्त हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा लगता है मेरी बारी है, तो कहते हैं भैया मैं जा रहा हूँ तीर्थ करने। हाँ हाँ जाओ। वो चले गए तीर्थ करने। और यहाँ धुंधकारी ने क्या किया, 5-5 गणिकाओं को लाया और घर में रख लिया। चोरी करता, गणिकाओं के साथ में रहता। एक दिन इतना ज्यादा चोरी कर लिया कि गणिकाओं ने सोचा अब तो हम माला माल हो गई हैं और आज इसको ठिकाने लगाते हैं। तो रात में अब विचार करते हैं इसको आज समाप्त करें, खिला पिला के अच्छे से। धुंधकारी को सुलाया और सुला के हाथ पांव बांधने लगी। धुंधकारी ने कहा देवियों क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सेवा कर रही हूँ, थोड़ा आज हाथ पांव बांध के। अच्छा। तो जब पिटाई शुरू करने लगी, पिटाई समझते हैं ना आप, बहुत लोग अपने पति की पिटाई करते हैं। आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे कहीं कहीं हो। एक बार एक संत ने पूछा, पति पत्नी साथ में आए थे, तो पति भी प्रणाम किए, पत्नी भी प्रणाम की संत को। तो संत ने कहा कि आपके कौन है? भाई ऐसे पता नहीं चलता कि आपके पति हैं, भाई कोई भी हो सकता है। तो कहते हैं ये हमारे हस्बैंड हैं। और हस्बैंड का के हंसते हुए 4 बार पीठ ठपठपाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आप सबके तो हस्बैंड तो ना नहीं, आप सबके पति हैं। तो संत भी हंसने लगे। भैया जैसे नाम तो हस्बैंड है, तो हंसते हुए इनकी पिटाई हो रही है, तो हमारे सामने बात घर में क्या हुए? बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप सब अपने पति को हस्बैंड नहीं बनाना, पति का। अब यहां ऐसा हुआ, गणिकाओं ने अपने पति तो मानी नहीं थी, वो तो पैसे के लिए आई थी। आपस में सोचा कि अब पकड़े गए तो फिर हम लोग भी इसके साथ फंसेंगे, इसका ठिकाना लगाते हैं। और पीटने लगी। जब धुंधकारी चिल्लाने लगा, एक गणिका दौड़ी दौड़ी गई, चूल्हे से आग लाई और मुख में डाल दी। आग डाल करके मार डाली और उसी आंगन में दफना दी। 2-4 दिन के बाद रफू चक्कर हो गई। सबने पूछा पड़ोसी धुंधकारी कहाँ गया? वेश्याओं ने कहा कि गया है, कुछ कमाने अभी तक आया नहीं, अब हम बड़े पड़े क्या करें, हम भी जा रहे हैं कहीं कुछ खाने पीने। निकल गए। जब गोकर्ण जी घर पर आए और आने में देरी हो गई, रात हो गई, तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, अपने घर पे जाऊँगा तो लोग हमारी स्वागत करने आएंगे। पिताजी का भी तो अपना ही घर है, थोड़ी सफाई करके वहाँ पर सो गए। जब सोए तो रात में उन्हें हाथी, गधा, भैंस अनेक अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। डरे, कौन हो तुम? को बोल नहीं पा रहा है। वह प्रेत इतना गूंगा था, हाथ में जल लेकर के जैसे उसके मुख की परछाई पे डालते हैं, वह बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारे नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण का धुंधकारी मेरा भाई, तू प्रेत बना है? अरे जब मुझे पता चला तेरा प्राणंत हो गया है, तो मैं गया में हम गए और तेरे नाम से पिंडदान की, और तू प्रेत बना हुआ घूम रहा है। कहता है भैया गया श्राद्ध में एक नहीं, तुम 100 पिंडदान क्यों नहीं कर दो? गया श्राद्धे न सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यते। भैया गया में एक बार नहीं, तुम 100 पिंडदान करोगे लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा फिर असंभव, हम गया में जाकर पिंडदान किए तो भी तेरी मुक्ति नहीं हो रही, तो बड़ा असंभव है। एक काम करो, तू 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 अभी जा, मैं सुबह देखूंगा तुम्हारे कल्याण के लिए, मैं कुछ विचार कुछ अन्य संतों से बात करूंगा। धुंधकारी कहता है भैया आप जैसा भाई कोई ब्राह्मण हो, उसका भाई प्रेत योनि में हो, भैया मैं प्रेत योनि में रहना नहीं चाहता, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। भैया मेरा उद्धार करो, मैं इस योनि में नहीं रहना चाहता। यदि तुम ना रहेगे, तुम चले जाओगे तो फिर मेरा उद्धार होना मुश्किल है। आप जैसा भाई इतना दिव्य कोटि का प्रकांड विद्वान भला हमारा उद्धार न करे। गोकर्ण ने कहा भी तुम चले जाओ, सुबह देखेंगे। प्रातः काल उठ करके सबसे विचार करते, कोई नहीं बता पाया। अब क्या करें भैया, इसका कोई उपाय नहीं हो। तो त्रिकाल संध्या करने वाले थे अपने तपोबल से,
सूर्य की गति को रोक दिया। तोभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे सूर्य नारायण देवता, कृपा करके बताइए हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन करो और तुम्हारे भाई का मुक्ति होगी। अब गोकर्ण ने वही किया, व्यासपीठ बनाए और सभी लोग गांव वालों को निमंत्रण दिया कि सभी लोग आकर के कथा को श्रवण करें। तो गांव वाले भी आए, कुछ तो लोग तो आए हैं देखने के लिए कि कथा कैसे कहते हैं, कैसे सुनते हैं। भाई गोकर्ण पहली बार कथा कहते हैं। देखिए कई प्रकार के श्रोता होते हैं, कुछ तो आते हैं कथा सुनने के लिए, है ना श्रोता, और कुछ आते हैं कथा में सोने के लिए। चलो सोना तो है ही, अब निमंत्रण मिला है तो नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे। यहाँ दीदी जी भी नाराज हो जाएंगी और प्रदीप भी कहेंगे देखो हम सब मिल के कार्यक्रम को करा रहे हैं, फिर भी कोई नहीं आ रहा है, तो चलो यहाँ सोने से अच्छा चलो वहीं सोते हैं, दिखेंगे तो सही। तो एक सहारा लेकर के धीरे से झपकी लगाते हैं। अच्छा इतने तो ऐसे ही होते हैं, अब यहाँ तो नहीं, इतने बहू होते हैं उनको सोना है तो घूंघट लगा लिए। चलो अब मना करो, कितना सोने से मना करो कि हम तो सोएंगे, घूंघट के अंदर चकाचक नींद क्यों सोते। सोने का भी बहुत बड़ा फायदा है। एक व्यक्ति आया, बनिया था, उसकी पत्नी कहते एक सत्संग हो रही है बगल में, जा कथा सुना। अरे देवी मेरा नुकसान होगा, कौन करेगा, नहीं नहीं सत्संग में जा। तो पत्नी की बात मान करके आके सत्संग में बैठ गया और बैठा तो निद्रा लगी तो उससे वही ये ध्यान आ रहा है कि कोई हमारे यहाँ आया है और कह रहा है 1 मीटर कपड़े फाड़ कर 2 मीटर दो हमको। तो मीटर कपड़े नापा और नापने के बाद इतने पर फाड़ा, और फाड़ा ऐसा कि सामने एक पुरुष बैठा था, उसकी कुर्ते फाड़ दिया। बोलो राधे राधे। उसने कहा अरे क्या कर रहे हैं, मेरे कुर्ते काहे फाड़ रहे हैं। उसने कहा राम राम क्षमा करना, मुझे लगा कि मैं दुकान में हूँ। तो ऐसे ऐसे भी श्रोता हैं भैया, श्रोताओं से सावधान होकर के। एक बार पत्नी कही अपने पति से कि बार बार कथा होती है, कभी तो तू जा सुन ले, तेरा कल्याण होगा। अच्छा ठीक। गए तो जैसे ही आए वैसे ही सो गए। सो करके जब पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया, सबने आओ आओ बैठो। बैठ गया तो ऐसे झपकी लगी, जब उठा तब तक कथा पूर्ण हो गई थी। तो प्रसाद लेकर के हम चले, सबने कहा कथा हो गई। हमने पूछा हाँ अब जाओ, कथा हो गई जाओ चले जाओ। पत्नी ने पूछा कथा में कुछ सुन करके आए, बताओ कथा सुनने गए थे। देवी कुछ नहीं, मैं तो इतना सुना हूं कि आओ बैठो जाओ, आओ बैठो और जाओ। पत्नी कहती समझ गई कि तुम क्या करने गए थे मुझे पता। उसी रात उसके यहाँ चोर आ गए, और चोर आए तो पत्नी कह दी थी देवा कि तुम्हें यही मंत्र मिला है कथा में, अब हम क्या करेंगे, जो लेने गए थे सो लो। अब चोर जब घुसा तो रात भर सोच रहे हैं कि पत्नी कहती है यही मंत्र, उसका थोड़ा जप करके सोते हैं, सोने लगे। तो जैसे ही चोर प्रवेश किया वैसे कहते हैं आओ। चोर ने कहा अरे लगता है पहचान गया, जान गया, उसे लगा ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ा वैसे उनके मुख से निकला सुनाई पड़ी कि बैठो। अरे राम 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 राम, अब बैठेंगे इसका मतलब पहचान गया है मैं कौन हूँ, अब जाओ। और जैसे ही चला वैसे कहते अच्छा जाओ। इतने जितना धन था सब वहीं फेंक करके चले गया। अरे राम, अपना जो और चोरी किया था अरे पहचान गया है, मुझे पकड़वा देगा, इसलिए अच्छा है भैया ये सब ले लो तुम। मैं निकल गया। अब तो आंखें बंद करके जब कर रहा था कि गठरी कौन छोड़ के गया, और जब आंखें खोला तो देख रहा है सब उसकी गठरी, रुपया पैसा खजाना। पत्नी को बुलाया, देवी अरे मंत्र में तो बड़ी शक्ति है। अच्छा देखो एक ही दिन की कथा में इतने सारे हमें धन मिल गया।
पत्नी कहती है, जब एक दिन के सत्संग में तुम गए, ठाकुर ने इतनी कृपा करी, तुम रोज जाओगे कितनी कृपा करेंगे, बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो प्रेमियों कथा में जैसे भी आ पाओगे, एक किन प्रकार किसी को लाओ, मन लगे न लगे फिर भी आओ, ना जाने ठाकुर जी कैसा कल्याण करें।